सुमन बचपन से ही एक शांत, समझदार और मेहनती लड़की थी, जिसका सपना था कि वह एक दिन अच्छी टीचर बनेगी और अपने गांव की बेटियों को पढ़ाकर उनका भविष्य बदल देगी। लेकिन उसकी ज़िंदगी की शुरुआत आसानी से नहीं होती, क्योंकि उसकी असली माँ उसके 5 साल की उम्र में ही गुजर जाती है और पिता ने कुछ साल बाद दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद घर में सौतेली माँ का आना उसके लिए नई मुसीबत की शुरुआत जैसा था। क्योंकि शुरुआत में तो सौतेली माँ मीना उसे प्यार और अपनापन दिखाती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मीना की अपनी एक बेटी हुई, उसका व्यवहार सुमन के लिए पूरी तरह बदल गया। सुमन के लिए प्यार की जगह ताने, भोजन की जगह बचा खुचा खाना और पढ़ाई की जगह घर भर का काम छोड़ दिया गया। फिर भी सुमन कभी शिकायत नहीं करती, बल्कि चुपचाप सब कुछ सहती और रात को टिमटिमाते लालटेन की रोशनी में अपनी फटे पुराने नोट से पढ़ती रहती, क्योंकि उसे मालूम था कि पढ़ाई ही उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन मीना को उसकी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि अगर सुमन पढ़ लिख कर आगे बढ़ गई तो उसकी अपनी बेटी पीछे रह जाएगी। इसीलिए वह हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी किताबें छुपा देती, स्कूल नहीं जाने देती और पिता के सामने भी उसे ही झूठा इल्ज़ामों में फंसा देती। पिता खेतों के काम में इतने उलझे रहते कि सुमन की सच्चाई कभी समझ ही नहीं पाते। फिर भी लड़की का हौसला नहीं टूटता। वह स्कूल जाते बच्चों को देखकर खुद को दिलासा देती कि एक दिन वह भी पढ़ेगी और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेगी। एक दिन स्कूल की हेडमास्टर सरोज मैडम गांव आई और उन्होंने बच्चों को सर्वे करना शुरू किया कि कौन कौन स्कूल नहीं जा रहा। तभी उन्हें सुमन दिखाई दी, जो मिट्टी के चूल्हे के पास बर्तन धो रही थी। सुमन की उम्र और उसकी आंखों में छिपे दर्द को देखकर सरोज मैडम समझ गई कि ये लड़की बहुत कुछ सह रही है। उन्होंने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन मीना ने आगे बढ़कर कहा कि सुमन खुद ही स्कूल नहीं जाना चाहती और घर में बहुत बदतमीजी करती है। इस पर सुमन की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि सरोज मैडम ने उसकी पढ़ाई का अरमान उसकी आंखों में पढ़ लिया और उन्होंने पिता से सख्त शब्दों में कहा कि अगर वह अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेंगे तो वह कानूनी कार्रवाई करेगी। ये सुनकर डर के कारण पिता ने तुरंत सुमन को स्कूल जाने की अनुमति दे दी, लेकिन इससे मीना की नफरत और बढ़ गई। अगले ही दिन से मीना जानबूझकर उसे देर से काम देकर रोकने लगी। कभी उसके कपड़े फाड़ देती, कभी टिफिन में बस सूखी रोटी रखती। फिर भी सुमन पढ़ने जाती। उसकी मेहनत और शांत स्वभाव को देखकर उसके टीचर्स उससे बहुत प्रभावित हुए, खासकर अंग्रेजी के सर, जो हर दिन उसे 10 मिनट से अलग पढ़ाते, क्योंकि उन्हें लगता था इस लड़की में कुछ अलग है। धीरे धीरे सुमन की पढ़ाई में ऐसी चमक आ गई कि वह हर क्लास में टॉप करने लगी और स्कूल की प्रिंसिपल की फेवरेट स्टूडेंट बन गई। लेकिन घर में हालात बदतर ही होते गए। मीना अब उसे दिन भर काम कराती, खाने में नमक तक कम देती और छोटी सी गलती पर भी उसे डांटती। यहाँ तक कि कई बार सुमन छुप कर रोती, लेकिन उसका सपना उसे हमेशा खड़ा कर देता। फिर एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा हुई, जिसमें सुमन ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उसके पिता को बधाई देने लगे। पहली बार पिता को एहसास हुआ कि उसकी बेटी सच में बहुत प्रतिभाशाली है। वही शाम पिता ने मीना के सामने साफ कहा कि आज से सुमन की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं डालेगी। मीना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसकी आंखों में जलन और भी बढ़ गई। 10वीं बोर्ड की परीक्षा आई। इस बार सुमन ने पूरे राज्य में टॉप किया। उसे आगे पढ़ने की स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब उसके रास्ते साफ हो रहे थे और वह बीएड करने शहर चली गई। ये फैसला मीना को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन पिता ने साफ कह दिया कि वह अपनी बेटी का साथ देंगे। शहर में सुमन का जीवन पूरी तरह बदल गया। पुस्तकालय, अच्छे शिक्षक, खुलापन और सीखने की नए अवसर, वह हर चीज़ में आगे रहने लगी। 5 साल बाद वह टीचर बनकर गांव लौटी, लेकिन वह अब वहीं डरपोक और चुप रहने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वासी, पढ़ी लिखी और अपने हक के लिए बोलने वाली युवा अध्यापिका थी। गांव में उसकी पोस्टिंग होते ही लोग कहे मैडम जी कहकर बुलाने लगे, खासकर वह छोटी छोटी लड़कियां जिनके सपने कभी किसी ने नहीं सुने थे। सुमन उनके लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन सौतेली माँ की जलन अब भी खत्म नहीं हुई। अब मीना को डर था कि कहीं सुमन उसकी बेटी से ज्यादा ना कमाने लगे, लोग उसे ज्यादा सम्मान न देने लगे। इसीलिए वह रोज शिकायतें करने गांव की औरतों के बीच गलत बातें फैलाती।
लेकिन अब सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि दुनिया का सबसे बड़ा जवाब सफलता होती है। एक दिन स्कूल में बालिका शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें सुमन की पूरी कहानी सुनकर जिला के अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरे गांव के सामने उसे सम्मानित किया। जब पिता की आंखों में गर्व के आंसू छलके तो सुमन का दिल भर आया। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। उसी रात पहली बार मीना ने उससे नजरें चुराई, क्योंकि सुमन की सफलता ने उसके वर्षों के अत्याचारों को मिटा दिया था। फिर भी सुमन ने कभी उसे बदला नहीं लिया, बल्कि उसे वही सम्मान दिया जो घर की बड़ी के रूप में देना चाहिए। समय बीतता गया और धीरे धीरे मीना का दिल भी पिघलने लगा। उसे समझ आ गया कि सुमन उसके लिए बोझ नहीं थी, बल्कि वह तो वही बेटी थी जिसकी सफलता से पूरा घर रोशन हो चुका था। जब मीना बीमार पड़ी तो सबसे पहले उसी ने उसका हाथ पकड़ा और दवाई दी। ये देखकर मीना पहली बार फूट फूट कर रोई। बोली, सुमन, मैं तेरे साथ बहुत गलत करती रही, तूने कभी बुरा नहीं माना। सुमन ने बस मुस्कुराकर कहा, माँ, बुरा मानती तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये वह पल था जो एक सौतेली माँ और एक बहादुर बेटी के बीच वर्षों की दूरी मिट गई। अब सुमन गांव के हर घर में बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करती। उसकी अपनी माँ तो बहुत पहले चल चुकी थी, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी उसका नाम एक मिसाल की तरह दर्ज है। एक ऐसी लड़की की मिसाल जिसने दर्द को हार नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी की जीत में बदल दिया।